जय हिंद। आरजीएस पीबीएच का ये श्री कबीर मंदिर में 13 दिसंबर 2023 को आना हुआ और यहाँ पर एक पॉजिटिव मीडिया डायलॉग होना है। उसके साथ साथ जो है हम लोग कबीर के भजन भी सुनेंगे। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जो संचालक हैं, जो कोषाध्यक्ष हैं श्री कबीर मंदिर के, ओम प्रकाश जी से बात हुई और प्रेम सागर जी आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं। श्री कबीर मंदिर को पुस्तक आरजेएस पीबीएच की जो अमृत काल का सकारात्मक भारत, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव की किताब है, तो उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अमृतकाल का सकारात्मक भारत जो पुस्तक है वो 150 आज़ादी की अमृत गाथा करने के बाद, आप जानते हैं कि ये 14 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था अभियान और 6 अगस्त 2023 को ये 150 अंक की किताब आई है। हर रविवार आरजीएस वेबिनार जो किया गया और प्रोफेसर बिजन कुमार मिश्रा जो इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, आरजीएस एडवाइजर हैं तेलंगाना के, उन्होंने 75 अंक हम लोग कर रहे थे, उन्होंने 150 अंक करने को कहा। उसकी बानगी है इस किताब में और ये किताब बिहार भी जा रही है। लगभग 10 लाइब्रेरी को, बिहार में लाइब्रेरी को प्रदान की जाएगी किताब। और ये आरजेएस फैमिली की मेहनत का किताब है। हर रविवार जुड़ने वाले लोग यहाँ बैठे हुए हैं आरजेएस पीबीएस से, पूरे बैनर के साथ है। तो इसमें आप देखेंगे, जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग कबीर साहब को भी मतलब आने वाली पीछे जो बैठक हुई थी 163 बैठकें, आज़ादी के अमृत की बैठकें, आरजेएस का अवार्ड भी घोषित किया गया सदगुरु कबीर जी के नाम का। ये आरजेएस ऑलरेडी पहले सभी महापुरुषों, अतीत का सम्मान कीजिए, वर्तमान में प्रसन्नता पूर्वक ये किताब भेंट की जा रही है और भविष्य के लिए प्रेरित करना है। तो ये श्री कबीर मंदिर, ईदगाह रोड, दिल्ली 6 को लाइब्रेरी के लिए किताब भेंट की जाती है। जय हिंद। जय हिंद। आज संगीत का एक रूप हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेम सागर जी से, लेकिन 31 दिसंबर को हम लोग किताब के अंदर संगीत को कैसे लाएं? हम लोग बायोडायवर्सिटी पार्क गए क्योंकि प्राणियों की रक्षा का संकल्प करने के साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि जीव जंतुओं की रक्षा करना इंसान का ही कर्तव्य है। वो डिपेंड है इंसानों के ऊपर, उनकी रक्षा कैसे की जाए। तो अशोक कुमार मलिक जी, हम दुर्गादास जी भी गए, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क, अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क और नीला हौज बायोडायवर्सिटी पार्क। सेंट्रल पार्क एनडीएमसी का जो है कनॉट प्लेस में आपने देखा होगा, वहाँ हम लोगों की 2 बैठक हुई। तो ये ललक जो है यही हम लोगों को एक रास्ता देती है। अगर अंदर ललक ना हो तो शायद जो अब इतने लोग आए हैं और इन बातों को सुन रहे हैं, हमें अब कुछ जो कि 50 के आसपास हैं और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से कुछ संपन्न हो चुके हैं, जीवन यापन के लिए उनकी फ्यूचर अगर हो गया है, तो समाज को देने की परंपरा हमारे साधुओं ने, मनीषियों ने यही कहा है कि समाज को कुछ दो। चले जाओगे लेकिन कुछ दे के जाओगे तो जाते समय आपको बहुत ही शांति होगी कि आपने देश और समाज के लिए कुछ किया। इसलिए हम लोग राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार और विश्व एक घर, लड़ाई झगड़े दंगा फसाद सब खत्म, विश्व एक घर, ये सकारात्मक सोच को लेकर हम लोग श्री कबीर मंदिर में आए, ईदगाह रोड दिल्ली में, और आप सभी आए। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये प्रेम सागर जी को समर्पित है क्योंकि प्रेम सागर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ऐसे लोग मीडिया में डिमांड होने चाहिए, कहीं भी वो छुपे हों फिर भी मीडिया को वहाँ पहुँचना चाहिए। और आज हम लोग दिखाएंगे कि प्रेम सागर जी के अंदर अद्भुत कला है। न केवल ये पेंटर हैं बल्कि ये स्कल्पचर भी हैं, ये वादक भी हैं, हारमोनियम इनके सामने है, और ये गायक भी हैं, कबीर भजन भी आपको सुनाएंगे और तमाम तरह की प्रतिभाएं होंगी। तो मैं सीधा अब आपको रूबरू कराते हैं साधु प्रेम सागर जी से, जो पूरा नाम लिखते हैं साधु प्रेम सागर जगदीश जी महाराज। तो नमन है, वंदन है और आपका आमंत्रण है आरजेएस पीबीएच ब्रॉडकास्टिंग हाउस में। जी दंडवत गोविंद गुरु के प्रणवं अब
जन सोय, पहिले भय प्रणाम तिन, नमो जो आगे हो। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगत खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के श्री चरणों में हम अनंत कोटि बार नमन बंदगी साहिब करते हुए यहाँ आप सभी हमारे जो इस मंदिर के खास बात, तो आज मैं 20 वर्ष से इस मंदिर में आता हूँ। हमारे गुरु जी परम पूज्य प्रातः स्मरण अनंत श्री विभूषित, जो कि श्री कबीर आश्रम जामनगर के एक प्रबुद्ध, जो कबीर पंथ के विवेकानंद कहाते थे, सारे मनीषियों में उनके स्थान जो एक अपने आप में होता था, ऐसे खास होता था। उनकी सानिध्य मिला और साहेब जी का तस्वीर आप देख सकते हैं, रखा हुआ है यहाँ और सामने भी लगा हुआ है। जो हमारे साहेब जी थे उनकी तस्वीर यहाँ है। उनके माध्यम से इस कबीर मंदिर में मुझे आज 20 वर्ष से आना होता है। 15 वर्ष होगा, 20 वर्ष होगा, जो भी समय होगा, लेकिन मैं यहाँ आता हूँ। और इस मंदिर के हमने जो भी हमारा अन्न है, वो तो मैं कहता हूँ वो औषधि है ये पावन भूमि, यहाँ वार वार आना, गुरुदेव के चरणों में आकर के झुक जाना, है ये पावन भूमि, यहाँ वार वार आना। मैं आज आप सबके बीच में RGVH पॉजिटिव मीडिया को धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ आकर के सदगुरु कबीर के, हमारे नाम की नहीं है चिंता, सदगुरु के वाणी की, उनके लेखनी कार्य की और संसार के तमाम जो दबे कुचले पिछड़े वर्ग थे, जो गिरे हुए थे, जो किसी के साथ पास में खड़ा नहीं हो सकते थे, उन सबको सदगुरु कबीर साहब ने एक हवा दी, एक उछाल दी, एक शक्ति दी और उन्होंने लोगों के सामने अपनी सीना ठोक करके खड़ा होने के लिए अपना सामर्थ्य को समझा। तो वो उनका वो सामर्थ्य किसकी? वो सामर्थ्य था सदगुरु कबीर साहब का। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगत है। तो हमारे कहने की तात्पर्य यह है कि सदगुरु कबीर साहब पूरे विश्वव्यापी हैं, सबके हृदय में है, जन जन के हृदय में है, तो जन जन के हृदय में है। और जितने उनकी प्रतिष्ठा तब रहा, उतने ही आज भी है। उन्होंने किसी क्षेत्र को छोड़ा ही नहीं। जैसे भगवान वेदव्यास जी व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, ऐसे ही संत परंपरा में हम ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब कुछ भी कहने से रहे नहीं, सब कुछ अध्यात्म को, उन जनमानस को कहा जो कुछ भी चलना नहीं जानता था, उनको सरल और सहज भाषा में समझाने की, उनकी मनुष्य भाषा में समझाने की कोशिश की।
और वो कोशिश उनका बहुत पराकाष्ठा और रंग लाई। जबकि आज से 620 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब जब यहां पे ऐसे मतलब आताताइयों से घिरे हुए यह देश था, लोग छुआछूत में एक दूसरे में बंधे हुए थे, कोई किसी के छुआ नहीं खाता था। उन समय में हिंदू और मुसलमान को जो देखा कि ये कट्टरपंथी है, तब खड़ा होकर के अरे हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना, आपस में दुई लड़ लड़ मुए, भेद मरम नहीं जाना। ये भेद मरम जानने की जो जहां तक बात है, उस भेद मरम को बताते हुए सदगुरु का सहज भाषा में कहा कि भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहूं कौने बोल आया। ये बिज्जत की पद है। ये सबसे ज्यादा लोगों इसकी दाखला देते हैं, मतलब हमारी गुजराती में दाखला, और इसको कहते हैं, हम हिंदी में कहेंगे तो उसके प्रूफ देते हैं, उसको साक्षी कहते हैं कि भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहूं कौने बोराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा, कहन सुनन के दुई कर थापे, एक नमाज एक पूजा। ये तुम शब्दों के फेर में, अरे वो नमाज अदा कर रहे हैं तो वही है, और तुम पूजा करते हो तो वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसलिए कोई अंतर रख करके बात ही नहीं कही। इसलिए परमात्मा की इतनी बड़ी दया है सदगुरु कबीर साहब, जो हर जन को उन्होंने अपने आत्मसात की। अब रही बात हमारी, हम तो आप सबके दास हैं। सदगुरु के चरणों के अगर धूल भी हम हो जाए तो हमारा ये जीवन धन्य हो जाएगा। और ये हम ज्यादा न कहते हुए सदगुरु का जो पद है, जो वाणी है, उसको हम गुनगुनाएंगे, और वो है कर्म और अध्यात्म। मेन पॉइंट हमारा ये है कि कर्म और अध्यात्म। आप सब हमारे बीच में हैं, श्री ओम प्रकाश जी कबीरपंथी जी जो मंदिर के संचालक भी हैं, हमारे सुभाष जी जो यहाँ अध्यक्ष है, हमारे महंत साहब है, और आप सब RJS PVH के सब उपस्थित है। इसमें सदगुरु कबीर के भजन मैं थोड़ा गुनगुनाऊंगा, और समस्त देखने वाले को, पूरे विश्व को मैं यहाँ से सदगुरु की जो भाव है उसी भाव से सब का सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये भावना रख करके उनके वाणी को मैं पेश करता हूँ। संतो 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 सहज समाधि भली, सहज समाधि भली, सहज समाधि भली। जहाँ जहाँ जाऊं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा। जहाँ जहाँ जाऊं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो पूजा।
भली साधो साधो सहज समाधि भली सहज समाधि भली आँख न मूंदू कान न रूंदू आँख न मूंदू कान न रूंदू काया काया कष्ट न धारू आँख न मूंदू कान न रूंदू काया कष्ट न धारू साधो सहज समाधि बली साधो सहज समाधि भली। ये दो लाइन ही हमारे लिए काफी है। संतो सहज समाधि भली, जहां जहां जाऊं सो परिक्रमा, और जो कुछ करूं सो पूजा। हम पूजा करने की एक अंदर में शौक रखते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जो जन को देखे कि जो मंदिर जा नहीं सकते, गंगा नहा नहीं सकते, तीर्थ जा नहीं सकते, तो उनके लिए क्या सरल हो सकता है और उनके जीवन में क्या है। क्योंकि राम तो घर घट में बसते हैं, उनको पवित्रता की सिर्फ कबीर मन निर्मल भया, उन्होंने साक्षी दी है। साक्षी है सदगुरु कबीर की, साक्षी है। उन्होंने कहा कबीर मन निर्मल, जिसके मन निर्मल है, जिसके हृदय निर्मल है, पवित्र है। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो पिबा जस सम्रेत पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यंतरः शुचि। हमारे वेद की ये वाणी है, ये वेद में ये मंत्र कहा गया है, उस मंत्र से हम पवित्र होते हैं। सदगुरु कबीर साहब जिसके मनश्च एकम क्रमश्च एकम वचश्च एकम साधु नाम, साधु नाम, जिसके मन और वचन और कर्म, जिसका मन में भी वही है, कर्म में भी वही है और वचन में भी वही है, और जो ऐसा करता है उसके पूजा तो हो रहा है। साहब ने उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं बताया, वो जहां जहां जाए सोई परिक्रमा। अब देखिए कितने सरल बात को सहज में कह रहे हैं सदगुरु कबीर साहब की ये वाणी, कितना सरल कर रहे हैं इस मनुष्य को। क्योंकि बहुत बांध से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छूटे आपनो कीड़े छुड़ावे पीव। अगर हम साहेब के शरण में चले गए, चरण में चले गए, तो हमारा कल्याण तो निश्चित है। इसलिए अपने आप को कह रहे कि देखो भटको मत, मोह को कहां ढूंढूं रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना मैं काशी कैलाश में, खोजी होई तो तुरंत मिल जाऊं। अब देखिए साहेब हमसे और आपसे दूर नहीं है, वो कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, सब घट मेरे साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी तासु घट की जागट प्रगट हो। आपको प्रगट करने की है, घट को खोलना है, सारे आवरण को छोड़ देनी है, सारे आवरण को मिटा देनी है। बस इसी वास्ते से सदगुरु कबीर साहब सरल है और सब के लिए सरल है, सब जन के लिए सरल है। उनके लिए ना ही तो कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई, पूरे समुदाय को, मानव समुदाय को वो एक ऐसे ज्योत दे रहे हैं, दीपक दे रहे हैं, जो अनंत काल तक सदगुरु की वाणी अमर है। और इन्हीं वाणी को, सदगुरु वाणी को अमृत वाणी कहा गया है। क्यों ये अमृत जैसे ही है, इसमें किसी प्रकार का ये नहीं है कि वो नहीं पढ़ेगा तो ये पढ़ेंगे, इसके लिए है उसके लिए, सबके लिए बराबर है।
इसी वास्ते से सदगुरु कबीर साहब सबसे अनूठे और सदगुरु है, मानवता के पूर्ण पहचान है जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। अभी कर्म की बात आ रहा था, तो कर्म मनुष्य के जीवन में है और वो कर्म को करके बताया। उनको करने, तथापि करने की कोई जरूरत नहीं थी, करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कर्म करके लोगों को बताया कि तुम मनुष्य बन के आए हो तो तुम अपना कर्म करो। और ये जरूरी थी, कर्म करने के लिए प्रेरित किए उन्होंने। कर्म करोगे तो सब कुछ मिलेगा। कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता बताते हुए सदगुरु कबीर साहब चदरिया झीनी रे झीनी। और जब कर्म करते करते मनुष्य पराकाष्ठा, हम इसमें अलग नहीं कह रहे हैं, कर्म ही आपका एकाग्रता। हम कभी वर्क मेडिटेशन कराते हैं लोगों को तो कहते हैं कि आप कर्म में इतने एकाग्र हो जाइए, गाते हैं तो पूरे खुल करके गाइए, बोलते हैं तो पूरे खुल करके बोलिए, या कोई भी वर्क करते हैं तो वर्क मेडिटेशन के अंदर में आप उन चीज को समझिए और उसको करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। क्योंकि उसी रूप में आपको परमात्मा मिलते हैं, कर्म के रूप में मिलते हैं। और ये जरूरी है कि मनुष्य जो है इन चीज को आत्मसात करे और सदगुरु कबीर साहब को याद करे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उनके वाणी तो अनंत है, उन्होंने इतने गाए, इतने कहे हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि आदि साखी कबीर। अगर आदि साखी हम अपने जीवन में उतार लेना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आदि साखी कबीर की 4 वेद की ज्ञान, आदि साखी कबीर की 4 वेद की ज्ञान। आदि साखी हमें समझ में आना है कि सांच बराबर तप नहीं, बस इतने अगर हम समझ लिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और उनकी फकीरी की बात तो साहब जब कार्य करते थे मनुष्य का, वो तो परमात्मा है, फिर भी मनुष्य के शरीर में आए और लोगों को कार्य करने की प्रेरणा की। झीनी झीनी बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब चादर बीनते थे और कोई जिज्ञासु आ जाते थे उनके सामने में, उनके पास बैठने में, और बताते थे कि गुरुजी कोई ऐसा ज्ञान बताइए, तो चादर बीनते बीनते तो कर्म करते करते अध्यात्म के को हमें आत्मसात करनी है, इस बात पे हमें जोर देनी है। और आज के युग में हम तो ये कहेंगे कि समस्त साधु संत किसी न किसी रूप में, गौतम, कपिल, कनाद, पतंजलि, जैमिनी, वाल्मीकि, पराशर, वेदव्यास, सदगुरु कबीर, मीरा, तुलसी, रैदास जी, जना, धना, पीपा, और ये सब कहीं ना कहीं हमको दे गए। आज तुलसी ना होते तो रामायण की इतनी कथा जो चल रही, व्यास ना होते तो ये जो कथा के माध्यम से जो हम लोग जी रहे हैं, खा रहे, कमा रहे हैं, तो इसके इतने रचना कौन करता, कैसा हो जाता। और इसीलिए हमारे सदगुरु कबीर ना होते तो निरपेक्ष जो वाणी है, न्यूट्रल, वो कहाँ से आता। तो उनकी एक कृपा है कि हम लोगों को बहुत ढंग से उन्होंने सींचे हैं। और हमारा तो बस ये है कि हम तो ये कहेंगे, मेरा ये साधु की वाणा है, तो हमें भी अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रेमियों के लिए, इष्ट के लिए हमें कर्म करनी चाहिए। और वो कर्म सरल हो और सरलता से करते रहें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और उनकी फकीरी के लिए तो सदगुरु कबीर साहब की एक वाणी है कि मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी का मतलब ही है कि दिल खोल करके हम समाज के लिए अपना कार्य करें। और इसी से मैं पेंटिंग भी करता हूँ, स्कल्पचर का काम भी करता हूँ, गाता हूँ, बजाता हूँ, कहीं भी सत्संग में भी जाता हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए तो हमें तो अच्छा लगता है इसलिए कि कर्म करते हुए जीना है, बिना कर्म के तो होगा ही नहीं। इसलिए एक और भजन है, मन लागो मेरा यार, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में। फकीरी में, हो फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में, मन लागो मेरा यार फकीरी में।
हमारा ये सहयोग प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में हो, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बने आए सबूरी में हो। मन लागो मेरा यार फकीर में, मन लागो मेरा यार फकीर में। हाथ में पूंगी बगल में सोटा, हाथ में वो, हाथ बगल में सोटा, चारों दिस जगी हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिस जागी ओ भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, भली बुरी सबकी सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो मेरा यार फकीर में, मन लागो मेरा यार फकीर में। आखिर खाक मिलेंगे, आखिर यह तन हो, आखिर यह तन खाक मिलेंगे, कहाँ फिरत मगरूरी ओ आखिर यह तन खाक मिलेंगे, कहाँ फिरत मगरूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो मेरा यार, मन लागो मेरा यार फकीर में, मन लागो मेरा यार फकीर में। तो
कबीर भजन सुनकर निश्चित रूप से सभी लोग आह्लादित हैं, सबके चेहरे पे मुस्कान है और मुस्कान के साथ खुश रहेंगे, खुश रखेंगे, ये आरजेएस पीबीएच परिवार को पता है। हम लोगों ने अभियान चलाया था, ज़िंदगी में अगर खुशियां हैं, और उसी के लिए ये बैठकें बहुत ज़रूरी हैं। मैं तमाम पत्रकार साथियों को भी कहना चाहूँगा कि अपने आसपास के जो लोग इस तरह के कलाकार हों, बच्चे हों जो स्कूल में अपना प्रदर्शन करते हों, उन लोगों को समाज के सामने लेकर आइए, जैसे आरजेएस पीबीएच परिवार लेकर आ रहा है। हम सब सकारात्मक भारत निर्माण के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। और अब कार्यक्रम समापन होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले साधु प्रेम सागर जी, जगदीश जी महाराज की बहुमुखी प्रतिभा का मैं एक, आप अवलोकन कीजिए। आप सामने देख रहे हैं, थोड़ा मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि इसको जूम करके दिखाइए। ये जो पेंटिंग है, इसकी प्रदर्शनी भी लगी हुई है, उससे भी रूबरू कराएंगे। टेक्निकल टीम को भी चाहेंगे कि आप और जो पेंटिंग है उसको आप प्रदर्शित करेंगे बीच बीच में। तो मैं प्रेम सागर जी से ही जानना चाहूँगा इस पेंटिंग के बारे में, 2 शब्द बताएं, और ये कब से आपने शुरू किया था? नमस्कार। ये हमने सर्वप्रथम अपने ये मिथिला चित्र में मधुबनी पेंटिंग के रूप में जो हम लोग करते आ रहे हैं, हमारी कल्चर है। हमारा जन्म मधुबनी का है, श्री बेलौजा नगरी और विश्वी क्षेत्र बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ। तो हमारा तो ये कल्चर में है। वहाँ पे माता बहनें, हमारी माता बहनें जो घर के लोग हैं, तो वहाँ हर फंक्शन में, हर शुभ कार्य में बिना पेंटिंग और बिना अल्पना के कार्य ही नहीं होता है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो यहाँ हमने फर्स्ट टाइम सदगुरु कबीर के जीवन पर अपने मधुबनी पेंटिंग शुरू किया है, और मुझे ऐसा भरोसा है कि मैं सदगुरु कबीर के पूरा जीवन चित्रार्थ करूं। वैसे मैं संत और सभी संतों के जीवन पर चित्रार्थ करता हूं। अब खास करके कि सदगुरु कबीर साहब है, तो इसके जीवन में जितने हमें कहानियां हैं उस पर मैं पेंटिंग करूं, और पूरे समाज को मैं कबीर पंथ ही नहीं, मानव समाज को हम इसको दिखा सकें, क्यों चित्रित कर सकें। तो ये पेंटिंग है, देखिए। और यहाँ पे हमारे जो चौका आरती होता है, हमारे उसके चौका का भी है। और यहाँ राजा वीर सिंह बघेल के घर में हो, धर्मदास जी के घर में हो, ये माता आमीन जो उनके सेविका थी, जो यहाँ पर उनके परंपरा के जो चीज़ है यहाँ पर हम दिखाए हैं। सदगुरु कबीर साहब चौका में बैठे हुए हैं। तो और विशेष खास करके आप इस चीज़ को जानेंगे जब आप कबीर साहब के मूल तथ्य को जानेंगे। तो हमारे यहाँ तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये पेंटिंग के बस ये बात है कि मैं मिथिला चित्र में करता हूँ, स्कल्पचर काम है, और भी एक्रिलिक वर्क करता हूँ, और भी कई पेंटिंग सभी दीवार पे करना, और लोगों के घर में भित्ति चित्र भी बनाता हूँ। हाँ, टेराकोटा वर्क है, एप्लिक वर्क है, ये सारे काम करते हुए, बहुत पहले से करते हुए, कॉलेज स्कूल में पढ़ाते हुए, दिखाते हुए, अब मेरा ये संत का वेश है। तो सदगुरु का कृपा हो गए। जामनगर श्री कबीर आश्रम में भी हमने कार्य किया, वहाँ पर जो हमारे पास सारे रिकॉर्ड है। तो कभी ऐसा होगा तो आपको बताएंगे। आपके साथ संगत में कौन लोग थे, उनका भी नाम लीजिए। हमारे यहाँ जो संगत से, आपका नाम देखिए, ये बिहार से हैं और यहाँ दिल्ली में आए हुए थे। तो यहाँ क्योंकि ये मंदिर जो है संतों को आने जाने की, और रामप्रीत साहिब, रामप्रीत दास जी इनका नाम है जी। और आपका नाम? राकेश मेहदी जी हमारे साथ जो ढोलक पर संगत की, तो इनको भी धन्यवाद करता हूँ। साहब जी को धन्यवाद करता हूँ। हमारे श्री नंदलाल जी महंत साहब जो इस मंदिर के हम लोगों के संरक्षण में रहते और आते हैं, यहाँ पे लोगों को सत्संग प्रवचन देते हैं, सदगुरु के ज्ञान बांटते हैं। और हम ये सदगुरु कबीर धर्म प्रचारणी सभा के जितने सदस्य हैं, इस कबीर मंदिर में पूरे विश्व से लोग
जो आते हैं देश विदेश प्रदेश से, यहाँ आते रहते हैं और हमारे श्री ओम प्रकाश जी और हमारे सुभाष जी इन सब को संरक्षण करते हैं। तो हमारे यहाँ पे देखिए कितने अच्छे मोनू जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, और आप आकर के यहाँ पे सेवा करते हैं, तो हम सबको शुक्रगुजार हैं। तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद भी करते हैं कि आप आदर के साथ सभी संतों को सेवा पूजा करते हैं। तो यहाँ से मैं सभी समस्त देशवासियों को, सबको हमारे लिए प्रेम है और सद्गुरु की वाणी है। फिर एक बार दोहराता हूँ कि किसी देश में, किस देश में कहीं भी रहिए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद से रहिए, यही भावना मैं कहता हूँ हमारे देश दुनिया में हमारे गुरुजनों की परंपरा में रही है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री 1008 श्री जगदीश दास जी महाराज साहेब ने पूरे दुनिया में घूम करके कबीर पंथ के प्रचार किए। उनके गुरुजी पूरे दुनिया में घूम करके प्रचार प्रसार किए। श्री कबीर आश्रम जामनगर में उनका गादी था और मैं उनका शिष्य हूँ। तो ये कहने का मतलब ये शिष्य परंपरा जो है हम उसमें जी रहे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहेंगे। जामनगर में हाँ, आप मैं अपना एक मंदिर बना लिया हूँ पोरबंदर में, तो वहाँ पर से सारा कार्य करता हूँ। और गुरु दरबार जो है जामनगर में है, वहाँ भी कभी आरती चौका का हमारे परंपरा की कार्य होता है, दीक्षा देना, आरती चौका करना। जब ट्रस्ट बुलाती है तो मैं जा करके कार्य करता हूँ। और सभी वहाँ के ट्रस्टी, आज मैं लाइव हूँ तो हम अपने श्री कबीर आश्रम जामनगर के सारे ट्रस्टी को, सारे भक्तजन को यहाँ से हम सम्मानित कर रहे हैं और उनके हृदय में प्रेम जगा रहे हैं कि सद्गुरु की प्रेम बनी रहे, सब आनंद रहिए, खुश रहिए। सतनाम साहेब बंद। मैं आप जो कर रहे हैं, परमात्मा सदगुरु आपको बहुत शक्ति दे और पूरे दुनिया में आपका लहर रहे, यही मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जो लोगों तक पहुंचते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, बस दैव कुटुंबकम की जो बात है, पॉजिटिव विचार को जो ले जाते हैं, आप करते रहिए, सदगुरु आपके साथ है। यही शब्द कह करके मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस मंदिर में कार्यक्रम भी होता है महीने के अंत में, मुझे जानकारी मिली है, उसके बारे में भी मैं बुलाऊंगा ओम प्रकाश जी को। उससे पहले आपकी पेंटिंग को मैं लाइव जो है एक बार अपने जो आरजेएस पीबीएच परिवार हैं और जो सोशल मीडिया देखते हैं उनको मैं एक बार आमंत्रित करूंगा कि आप प्रेम सागर जी के लाइव को देखिए, वहाँ पेंटिंग प्रदर्शनी है। ये जो पेंटिंग है सदगुरु कबीर साहब का है, हाथ में चिराग लिए हुए, हाथ में चिराग लिए हुए पेंटिंग सदगुरु कबीर के हैं, जो कि एक ही रेखा से बनाया जाता है। इसको रेखा चित्र कहते हैं, कचनी पेंटिंग कहते हैं मिथिला में। तो ये मिथिला पेंटिंग का, ये मधुबनी पेंटिंग का, ये सदगुरु कबीर साहब का जो है, ये वो पेंटिंग है। उसके बाद ये हमने, ये देखिए इसमें लॉजिक है, 4-5 लॉजिक है इसके अंदर में, जो आपको देखने से गणपति भी, सबसे पहले मनुष्य के 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। लेकिन इस गुण को आधार से इस पेंटिंग को बनाया गया है। अब इसमें इस पेंटिंग के अंदर में जो है गणपति, सबसे जो गुरु है वही गणपति है, जो गुरु है वही गणपति है। और जब ज्ञान बढ़ जाता है तो गुरु के रूप में होते हैं। तो ये गणपति का ये स्वरूप है। मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत आता है। मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, ये दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये मधुबनी पेंटिंग है और ये बुद्ध की तस्वीर है। और ये यहाँ पर भी कबीर साहब आरती करते हुए, देखिए हमने यहाँ पे ये सदगुरु कबीर का आरती करते हुए सेवक खड़े हैं और ये पेंटिंग बनाया हुआ है, मधुबनी पेंटिंग। दूसरी बात कि ये बुद्ध की तस्वीर है और यहाँ ये सोमनाथ हमने बनाया है। ये सोमनाथ भगवान है, मंदिर है। और यहाँ जो है लोग इस नंदी महाराज को देख रहे, त्रिशूल है, डमरू है। तो ये मधुबनी पेंटिंग में ये सब हमने देखा है। गांधी जी की भी तस्वीर दिखाना चाहें, स्कल्पचर, या आप बताएं। ये हमने स्कल्पचर के काम में ये लेते हैं और ये पूरी तरीके से तैयार नहीं है, इसको तैयार करते हैं। तो ये बड़े 5 फीट, और जहां मैं रह रहा हूं अभी पोरबंदर में, अर्थ क्या बताना चाहेंगे? ये गांधी जी जब आंदोलन कर रहे थे, चलते हुए गांधी जी का स्कल्पचर है। और ये छोटा है, 5 फीट का भी लकड़ी में बनाता हूँ, पत्थर में बनाता हूँ, और भी कई चीज में बनाता हूँ। कुछ और चीजें बनाई हैं आपने? जी जी, थोड़ा सा करेंगे।
ये देखिए, ये शेर है, तो ये सब शेर है ये, जो इसको हमने कोई सिंहासन बनाने हो तो उसके दोनों साइड में हम लगाते हैं बना करके, क्योंकि सिंहासन मंदिर में जब बनता है तो साधु लोग बहुत खुश होते हैं कि एक साधु काम करते हैं, तो ये उनको लगता है कि साधु सिंहासन और भगवान को बैठाए तो बहुत पॉजिटिव बात आती है, वो और भी अच्छा है। ये कैंडल लैंप है। अच्छा। और ये जो है बैठने की, जैसे पूजा पाठ हम करते हैं ना, तो पूजा पाठ करने के लिए मचिया है, इसको मचिया बोलते हैं, इसको वुड से, ये सारे वुड क्राफ्ट हमने अपने हाथ से करते हैं और बनाते हैं जी। और ये टेबल है, ये सब बहुत बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों को। और आरजेएस फैमिली को गर्व होगा कि आपके परिवार से एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा के साधु, जो कि कितनी बड़ी आध्यात्मिक भजन, जो कबीर भजन सुनाया आपने, तो ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ें समाज के लिए जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रकाश जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब माइक्रोफोन देते हैं। संतन के मन रहत हैं सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछें जात न पात। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। साहेब सबका एक है, साहेब का भी एक, लाखों में तो है नहीं, कोटिन में कोई एक। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ न होय। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। के खाना के सोवना, के खाना के सोवना और न कोई चित, सतगुरु शब्द विसारिया आद अंत का बीत। बोले सतगुरु कबीर साहेब की जय। हम सतगुरु को इष्ट मानते हैं, इसलिए हम उनके पूर्व में भी सतगुरु और अंत में भी साहेब लगा के बात करते हैं। जन जन की वाणी है और हर आदमी पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक भी पढ़ा है, और कबीर साहब को पूरे संसार में जाना जाता है। ये एक विशिष्ट हमारे कबीर साहब में बातें थी जो पूरा संसार, अंग्रेज़ों ने भी उन पर बहुत सारे रिसर्च किया और रिसर्च अभी चलती रही उनके जीवन में एक एक वाणी को। तो मैं आपके आए हुए आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आज ये जो कार्यक्रम हुआ, ये कबीर मंदिर ईदगाह की रोड में दिल्ली में, और ये बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ देश विदेश से लोग आते जाते रहते हैं। संतों के रहने की थोड़ी व्यवस्था है और भंडारा वगैरह चलता है, तो ये सब दानी सज्जनों की कृपा है कि यहाँ सब काम साहिब की कृपा से सब काम संतुष्टि से हो जाता है। आप जो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से ये कार्यक्रम जो है, जो 13 दिसंबर 2023 को श्री कबीर मंदिर ईदगाह रोड दिल्ली 6 जो सदर बाज़ार का एरिया है, ये संपन्न होता है। और हम लोग जुड़ गए हैं श्री कबीर मंदिर से, और आगे भी हम लोग वेबिनार में लेकर आएंगे इस चीज़ को। हाँ, एक फ़ोटो सेशन कर लेते हैं। आरजेएस फैमिली पकड़ लीजिए, आप लोग भी आ जाइए। हाँ जी, आइए, ये ले पकड़ लीजिए। स्माइलिंग फेस। अब एक बार जय हिंद आप लोग भी कीजिए। तो ये हाँ, ठीक लीजिए। ठीक है।